क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा हो गया था। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप पढ़े होंगे तो सिर्फ आपको स्फीयर के बारे में ही पढ़ना था कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि अगर स्फीयर को पिघला के स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, स्फीयर को पिघला के कोन बना दिया जाए, स्फीयर को मेल्ट करके या फिर रिकास्ट करके सिलेंडर बना दिया जाए, क्यूब बना दिया जाए, क्यूबॉइड बना दिया जाए, तो क्या केसेस होते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है। आ जाओ, सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज्ड जब हम लोग रिकास्ट या मेल्ट करते हैं किसी भी मतलब कोई भी 3D फिगर को मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। वॉल्यूम मस्ट बी सेम, फिर वॉल्यूम रिमेन्स सेम। जो आपको लिखना है अंग्रेजी है, देख रहे हो सेम का स्पेलिंग क्या लिखा हूं, ACME। ऐसे होगा नौकरी। चलो आ जाओ, छोटा सा है। पहले मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ना तेज करने भी सिखाऊंगा। चलो, सवाल है कि रेडियस जो है स्फीयर का वो 4 सेंटीमीटर है, उसे मेल्ट और रिकास्ट, ED नहीं, ध्यान रखना अंग्रेजी का 2 नंबर है ये, recast into a smaller sphere of radii 2 centimeter each. How many such spheres can be made? 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक बड़ा गोला पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अगर मैं बोलूं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आयतन क्या होगा, तो बोलोगे सर 4/3 पाई गुणे 4 क्यूब। अब इसको पिघलाकर मान लेते हैं x छोटे, मान लो एक बड़ा सा आपके पास ये गोला था, ऐसे गोला हमने बना दिया, स्फीयर हमने बना दिया। हमने इसको पिघला के छोटे छोटे गोले बनाना शुरू किए, ऐसे छोटे छोटे गोले बनाना शुरू किए। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, बात यही है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो 4/3 पाई R3, ये सारे गोले के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए x गोला हमने बनाया, तो 4/3 पाई, इसका जो रेडियस है वो 2 का क्यूब है। सर हमें सॉल्व तो अब आगे कर लूंगा मैं और x की वैल्यू निकाल लूंगा, लेकिन आप एक छोटी सी पॉइंट को फोकस करना। सॉल्व आप कर लोगे, हमें पता है आप समझदार हो। आप छोटी सी पॉइंट कहां फोकस करना है कि सर जी आप ये बताओ, हाँ, कि क्या जो कांस्टेंट टर्म है उस पे वैल्यू डिपेंड करता है? नहीं करता है, नहीं करता है ना, नहीं करता है। मतलब ये जो 4/3 पाई है इसकी कोई इज्जत है? नहीं सर। तो वो जो है वो ऐसे ही है। इट मीन्स जो मेरा टोटल नंबर ऑफ न्यू स्फीयर फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करता है? तो रेडियस पर। तो हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, 4 का क्यूब 64 और ये क्या हुआ 2 का क्यूब 8, तो 8 8 64, x की वैल्यू 8 आ गई। बोलेंगे जी सर x की वैल्यू 8 आ गई। मैं इस बात को अगर बोलूं कि क्या मैं इतना ही सब फोटो बना के लिख के करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे करें? रेशियो से। रेशियो से कैसे करेंगे? देखो, हमने बोला सर कि जो रेडियस का रेशियो है क्या है? सर जो रेडियस का रेशियो है 4:2 है, इट मीन 2:1 है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि R³ रेशियो, R³ जो होता है ना वही होता है वॉल्यूम का रेशियो। आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो इसका वॉल्यूम होगा, जो बड़ा R है वो 2 का क्यूब और जो छोटा R है वो 1 का क्यूब। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जो बड़े वाले का वॉल्यूम है वो 8 यूनिट है और जो छोटे वाले का वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है। इसका मतलब समझना मेरी बात को, कि जो बड़ा वाला है ना वो 8 यूनिट का है और जो एक छोटा वाला है ना वो 1 यूनिट का है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि 8 यूनिट जो है बड़े वाले का है और छोटे वाले का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 8 बनाए जा सकते हैं। 8 में से 1 यूनिट के टोटल 8 बनाए जा सकते हैं। जी सर। अब इसी सवाल में अगर मैं पूछ देता कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलते कि सर इसका 1 है, उसका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। मैं बोलता कि 5 छोटे स्फीयर और 1 बड़े स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो बोलोगे सर 5 उसके हो जाएंगे तो 2 आपके इसके 5 हो जाएंगे, तो 1 का वैल्यू 2 है तो उसका तो 8 होगा ही,
4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 1 है तो 5, 4:5। नहीं समझ में आया सर? इसका रेडियस 2 यूनिट है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है टी ए से, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और छोटे वाले का 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हमने बोला था 5 छोटे वाला मतलब 5 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बनते हैं। ओवरऑल आपने क्या डिसाइड किया? हमने सर ये डिसाइड किया कि सिर्फ आर रेशियो आर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। अगर पूरे का वॉल्यूम 8 है और एक छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है तो एक एक के टोटल 8 बनाए जा सकते हैं। बात खत्म। एक सवाल हमने अपनी तरफ से रखा है, सॉल्व करो। बोला कि स्फीयर ऑफ रेडियस 70.5 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 23.5, हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी मेड। हमने बोला कि अगर 70.5 त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 23.5 त्रिज्या वाले बहुत सारे गोले बनाए जाते हैं तो कितने गोले पॉसिबल है बनाना। हमने देखा सर 23 तिया 69 और 5 तिया 15, ये 3 बार में कट गया तो 3:1 है। अगर रेडियस का रेशियो 3:1 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1। ठीक ठीक, मतलब छोटे वाले एक जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम 1 है और बड़ा वाला का 27 है तो एक एक की टोटल 27 बनाए जा सकते थे। बात ही खत्म, खेल खल्लास। आ जाओ इसको देखो, बढ़िया सवाल है, मेंस का है हुआ। अब मेंस के सवाल को ना इज्जत नहीं मिलता है जब एक बार आप सीख लेते हो हमसे। देखो कैसे इज्जत नहीं मिलेगा। ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच। सवाल है कि 15 सेंटीमीटर का एक ठोस गोला पिघलाया गया और 3 सेंटीमीटर के गेंद में बदला गया। ठीक है, अब पहला चीज है कि कितने वैसे गेंद फॉर्म होंगे, कितने वैसे गेंद फॉर्म होंगे। सर हम लोग उसके पहले ये देख लेते हैं, 3 5 15, 5:1 रेडियस का रेशियो है। इतना मेहनत क्यों करना? सवाल क्या पूछा है ये देखो ना मास्टर, कितने रेशियो पूछा ही नहीं है, कितने फॉर्म होंगे पूछा ही नहीं है, तो क्यों निकालोगे? हमसे पूछा क्या सवाल कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल एंड द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू बॉल्स। काम खत्म। ओरिजिनल के सरफेस एरिया और जितने टोटल फॉर्म होंगे उनके सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे निकालने तो पड़ेंगे ना टोटल कितने फॉर्म होंगे, तभी तो मैं सबका सरफेस एरिया का सम निकाल पाऊंगा। हाँ सर, टोटल कितने फॉर्म होंगे? 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1। अगर टोटल का वॉल्यूम 125 है और 1 का वॉल्यूम 1 है तो टोटल 125 फॉर्म हो सकता है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि 125 मेरे पास छोटे वाले स्फीयर बनेंगे। अब मुझसे कोई बोला कि बड़े वाले का सरफेस एरिया, बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और छोटे वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। एक बड़ा वाला गोला और एक छोटे वाले गोला का सरफेस एरिया का रेशियो ये है, लेकिन हमसे बोला है नहीं, जो छोटे वाले हैं ना उन सब का बताओ। छोटे वाले 1 का 1 है और छोटे वाले स्फीयर है कितने? 125, तो गुणा 125 कर दो। नहीं समझ में आया क्या? 25 5 125, 1:5। समझ में नहीं आया क्या? फिर से एक बार समझाऊं? हमें पता चल रहा है कुछ लोगों को नहीं आया। चलो मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, इस बात को ध्यान देना। आप ये तो समझ गए होंगे कि मेरे टोटल 125 छोटे गोले फॉर्म होंगे। बोलोगे हाँ सर ये समझ गया हूं, टोटल छोटे छोटे 125 गोला फॉर्म होंगे। एक बड़ा स्फीयर होगा, इसको पिघलाकर आपने छोटू 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 125 फॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि एक का सरफेस एरिया बड़े वाले का 5 का स्क्वायर 25 और एक छोटे वाले का सरफेस एरिया 1। बोलोगे ठीक, दोनों का जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा ना सर वो 25:1 होगा, लेकिन ये भी 1 और ये भी 1 का सरफेस एरिया। हमसे पूछा गया इन सब का सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया 25 रहेगा। अब 1 का सरफेस एरिया 1 है तो 125 का सरफेस एरिया 125 गुणा 1 होगा, तो 25:125, 1:5 उत्तर होगा। पेपर में सवाल सोचो, ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको नॉलेज है। और देखो मैंने कैसे सिखाया आपको, पहले एक बेसिक से सिखा सवाल प्री का आया हुआ, फिर एक कैलकुलेटिव सवाल, और मैंने ये बेसिक सिखाते टाइम में सिखा दिया था कैसे रेशियो पूछते हैं टीएसए का, और फिर इसमें मेंस का सवाल और एक कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। चलो आ जाओ, आपको अगर याद हो, नहीं याद हो तो अभी कभी पॉज करो और पॉज करके रिवर्ट होके जाओ पहले क्लास में जब मैंने आपको क्यूब पढ़ाया था। और क्यूब में मैंने आपको 2 डेटा सिखाया था। एक डेटा सिखाया था कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब, और एक सिखाया था कि 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर होता है 9 का क्यूब। क्या आपको मेरी बातें आपको आपको याद है? याद है कि नहीं है बताओ। हाँ सर याद है हमें। इसमें हमने ये भी सिखाया था कि एग्जामिनर कभी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, कभी 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, कभी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कभी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देगा, और अलग अलग तरीके से डेटा को प्रेजेंट करेगा। ये भी आपको याद है? बोलोगे एकदम याद है सर। सेम थिंग हैपेंड विद दिस। मैंने बोला था ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है। ये भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि इसमें भी सेम काम करेगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ भी कर देगा। ओ, उसे सिर्फ इतना पता है कि इन तीनों का क्यूब बराबर इसका क्यूब, इन तीनों का क्यूब का सम बराबर इसका क्यूब। इस पे सवाल फॉर्म कैसे कैसे होते हैं देखो, आपके लेटेस्ट सवाल फॉर्म हुए हैं सीजीएल 2023 में। ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस जो कि 2019 मेंस में हुआ था, और ये सवाल एक आपका एसएससी सीजीएल 2023 प्री में। तीनों सवाल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि 3 गोले को पिघलाकर एक गोला फॉर्म किया जा रहा है, या फिर एक गोले को पिघलाकर 3 गोला फॉर्म किया जा रहा है। क्या है सवाल को पढ़ना कि 3 solid metallic sphere of a radii 1, 6, 8 respectively are melted and recast into a single solid sphere. The radius of the new sphere so formed is क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के 3 ठोस धातु को गोले को पिघलाकर ठोस गोला ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो इस छोटी सी पॉइंट को आप समझना। मैं क्या बोलूँगा सर, ये छोटा होगा, तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा उस बड़े वाले वॉल्यूम के। अगर कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आपको रटा हुआ रहना चाहिए पार्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटा हुआ आना चाहिए। एक बच्चा है, मेरे को नाम अभी भूल गया यार, सुबह सुबह ही पढ़ा था, सो के उठा था तभी पढ़ा था। तो उसने यूट्यूब पे गंदा सा कमेंट किया था कि इन टीचर का, कुछ टीचर का कोर्स मत लो, रिग्रेट करोगे। तो मैं सुबह उठा तो मेरे को दिखाए वो लोग, फिर मैं बोला कि इसका थोड़ा इसको लिखो कि वैलिड रीजन के साथ मैसेज करे क्यों ऐसा बोल रहा है। तो उसको लिखा गया कि ड्रॉप योर मैसेज विथ वैलिड रीजन्स, बस इतना लिखा गया था। उसके नीचे 10 से ज़्यादा बच्चे मैसेज किए, मतलब उस कमेंट में उसी को रिप्लाई दिए। तो वो उसने लिखा था ना कि सर रटवाते हैं। देखो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, उसने बस एक ही रीज़न लिखा था कि रटवाते हैं, और कुछ नहीं लिखा था, वहीं पे लिख दिया था। मैं अब एक चीज़ बताता हूँ, मैं रटवाता हूँ, मुझे पता है क्या रटवाता हूँ। अगर आप बताए गए चीज़ों को याद रखोगे, जो मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें याद रख लेना, जानते हो एग्ज़ाम में आप टॉप करोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कई सारे टीचर्स को जानता हूँ जो मजबूरी में टीचर ही रह गए, उनसे एग्ज़ाम नहीं निकला। एग्ज़ाम निकालना और टीचर बनना या फिर नॉलेजेबल होना, ये सब ऑल डिफरेंट थिंग। समझ जाओ इस बात को कि सब के सब अलग अलग चीज़ है। आपको मैथ्स का ज्ञान हो सकता है बहुत तेज हो, और आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेशन आ जाए 47 × 33, और इसमें आप अलबला जाओ, परेशान हो जाओ, हेजिटेट हो जाओ, घबरा जाओ, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें बोला याद कर लो। तो बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मैं क्या बोला हूँ याद करने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कुछ सब कुछ रटो, सब कुछ नहीं रटने बोलता हूँ, वही चीज़ें रटने बोलता हूँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा बार बार इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप अगर बताए गए चीज़ों को याद रखोगे तो जो आपका स्पीड होगा और जो आपका लेवल होगा वो कोई आपके आसपास भी मैच नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो या फिर जो भी आपके कंपटीटर हो, वो आपको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हें आता है। मान लो अब इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, तो आप क्या सीखोगे कि 3 गोले को पिघलाया गया तो तीनों गोले का आयतन का सम बराबर होगा चौथे गोले का आयतन। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया,
कि इस छोटे छोटे 3 गोले हैं, एक आपका 1 का है, एक मान लेते हैं 6 का है, एक मान लेते हैं ये 8 का है, फॉर्म होगा कोई बड़ा सा गोला। तो मैंने बोला इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और बोला कि सॉल्व कर लो, एक जो आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। अब सॉल्व करने लग जाओगे कि 4/3 पाई आर का वैल्यू 1 का क्यूब, 4/3 पाई आर का वैल्यू 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, और 4/3 पाई आर का वैल्यू 8 का क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब तो टीचर कॉन्सेप्ट सिखाने वाले ये भी सिखाते हैं कि पाई को 22/7 लिख के सॉल्व कर दो। बस वही पे मैं छोटी छोटी बातें ध्यान रखने सिखाने लगता हूँ, और जब वही ध्यान रखता है जो टॉप कर जाता है। 4/3 पाई मैं बोला कॉमन कर लो, तो ये 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 खत्म, तो आर क्यूब का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 216 प्लस 512 बराबर आर का क्यूब। इसको जोड़ा तो कितना है 729 बराबर आर क्यूब, तो आर बराबर आया 9। अब मैं आपको क्या बोला कि अगर आप लास्ट 5 साल 6 साल के पेपर को, 10 साल के पेपर को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको मिलता है कि सिर्फ 2 ही डेटा एग्जामिनर हर सवाल में पूछ रहा है, एक 3 4 5 6, एक 1 6 8 9। अब मैं अब भी ऐसा स्टूडेंट हूं जो इसे ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, तो फिर मैं बहुत पीछे हूं, क्योंकि कंपटीशन में 0.01% का सिलेक्शन हो रहा है, और जो टॉप कर रहे हो 0.01% है। हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है, तो ये सब चीजें तो हमें ध्यान होना चाहिए। मैं सवाल पढ़ा, अच्छा 1 6 8 को पिघलाया जा रहा है तो 9 का बनेगा, बात खत्म। ये सवाल हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा पेपर में। इस बात को आप समझ गए, मैं जो सिखाना चाहता हूं विथ वैलिड रीजन। आपको नहीं रटना है तो लिख लो ना, मैं तो सिखाता ही हूं, मैं रटने वाला बता देता हूं, आपको नहीं रटना है तो वो बेसिक सिखाता हूं। हर सेशन में बेसिक बताने के बाद रटवाता हूं, ये बात लोग भूल जाते हैं। मैं बेसिक सिखा देता हूं, फिर बोलता हूं देखो सिर्फ ये करोगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा, आप ये चीजें भी करो, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीख लेना है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं चलना है, समझ गए। अब देखोगे तो सिर्फ एक आधे सवाल ही बहुत रेयर कहीं कहीं मिलेंगे जो अदर डेटा को यूज करके बनाए गए हैं, नहीं तो सब सवाल यही 2 डेटा को यूज करके बनाए हैं। आ जाओ आगे देखो, 2019 मेंस का आया सवाल कि 3 सॉलिड मेटालिक को पिघला के जिसका रेडियाई 1/8 है बनाया गया एक सिंगल सॉलिड स्फीयर जिसका डायमीटर 18 है। अब डायमीटर 18 है तो यू कैन से कि रेडियस जो होगा वो 9 होगा। अगर उसका व्यास 18 है तो रेडियस 9 होगा। अब कोई तेज बच्चा यहाँ पे जो मेरे से पढ़ा है, जो मेरी बातों को ध्यान रखा है, वो बोलेगा सर 1 6 8 को जब पिघलाया जाता है तो 9 बनता है, तो वो सेकंड नहीं लेगा, वो बोल देगा x की वैल्यू 6 है। वहीं कोई बच्चा क्या करेगा, अब वो लिखेगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब। फिर वो x का वैल्यू निकालेगा 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर वो माइनस करके निकालेगा x की वैल्यू 6। और वहीं एक बच्चा 6 बोल दिया, बोला x की वैल्यू 6 है। अब बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस x, जिसका x रेडियस है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 6 6 का 36 चौके 144 पाई। ये डिफरेंस क्रिएट होता है अदर लोगों में और मेरे में। मैं उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं। वो थोड़ा कम समझदार है, समझ होगा जब वो 1-2 बार फेल कर जाएगा पेपर में, क्योंकि जो बच्चा निकालता है ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं पेपर को। अब मैं इसे अगर x का वैल्यू में देखते बोल दिया 6, अब मुझे निकालना था क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 4 144 पाई उत्तर होगा। चलो अगला सवाल है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ अ लीड 3 सेंटीमीटर in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of 2 of these are 3/2 and 2 centimeter. Find the diameter of the third ball. अब इस सवाल को आप करो, कितना कैलकुलेटिव सवाल है आप खुद देखो। 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और तीनों गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास 3/2 और 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है,
तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। दो टाइप के बच्चे हैं, एक जो बेसिक से सॉल्व करेगा, एक जो आंसर टिक करेगा। यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं। अगर आपको याद है कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो है वो 6 का क्यूब फॉर्म करता है, 6 का क्यूब फॉर्म करता है। आप ये बोलोगे, आप हमने सवाल पढ़ा, हमने बोला कि 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। अगर आप देखो तो ये 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका रेडियस क्या होगा 3/2। अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आओ मैं आपको बेसिक से लिख के दिखाता हूं। बोलोगे सर जो 4/3 पाई आर क्यूब है 4/3 पाई इंटू 3/2 का क्यूब है, वो बराबर होगा 4/3 पाई कॉमन, ये आर क्यूब मतलब 3/2 इसका क्या है डायमीटर, तो व्यास डायमीटर आपका 3/2 है, तो रेडियस क्या होगा 3/4, 3/4 का क्यूब प्लस इसका व्यास क्या होगा 2 सेंटीमीटर है, तो 2/2 का क्यूब, और मान लेते उसका व्यास निकालना है तो मैं उसको लिख दिया x/2 का क्यूब। नहीं पता है हमें, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सॉल्व करेगा, यही करेगा ना, लेकिन तेज बच्चा क्या करेगा, वो देख लेगा। नॉर्मल बच्चा अब इसे सॉल्व करेगा 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब 27/8, 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब 27/64, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 8। अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेगा, यही करेगा, कोई और तरीका तो है नहीं। आप सोचो ये कितना टाइम टेकिंग होगा आगे। आप कितना भी तेज बच्चे हो, हमें मानता हूं बहुत अच्छे हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निक यूज कर दोगे कि 8 8 64 27 गुणे 8 माइनस 27/64, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 189/64 आ जाएगा। मैंने कैसे किया बता रहा हूं, ये लिख दिया, इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करके, तो 27 8 216/64, इधर लाया 216 से 27 गया 189/64, माइनस 1 बराबर है एक्स क्यूब अपॉन 8, 64 घटाया तो 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, 125/64 बराबर है एक्स क्यूब बटे 8, 8 से काटा 8 8 64, तो x बराबर आया 5/2। क्लियर है, क्यूब रूट हो गया 125/8 का, तो 5/2 आया। लेकिन मैं बोलता हूं क्यों करोगे, क्यों करोगे मेरे लाल, आपको तो छोटी सी डेटा याद है जो कि क्यूब में भी यूज है और जो कि आपका स्फीयर में भी यूज है, कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर है 6 का क्यूब। आप देखो क्या किया गया, इसको 4 से डिवाइड किया गया है 6/4, ये क्या है 5/4, ये क्या है 4/2, ये क्या है 3/4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया गया है। और कुछ किया गया है, नहीं किया गया है। जब 6 को 4 से डिवाइड करोगे 3/2 आएगा, जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका x का वैल्यू 2.5 आया ना, तो ये आपका डायमीटर 2.5 आया। अगर रेडियस होगा तो रेडियस होगा 5/4, x की वैल्यू 5/2 आई, तो यहाँ x की वैल्यू 5/2 पुट करोगे तो 5/2 इंटू 2 5/4 बनेगा, ये 4/4 बनेगा, ये 3/4 बनेगा, ये 6/4 बनेगा। तो 6/4 का क्यूब बराबर है 3/4 के क्यूब बराबर है 4/4 का क्यूब और 5/4 का क्यूब। हमने देखते बोल दिया, 3 4 6 5 6 है ना, उसको 4 से डिवाइड किया गया है, तो 5/2 डायमीटर होगा, क्योंकि 5/4 रेडियस है। ये डिफरेंस आप समझो भाई, और इस चीज को सीखोगे ना, तो जहां पे ये लड़का सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेगा, कोई भी बच्चा सॉल्व करने में, इससे कम नहीं लगेगा, 2 मिनट तो लग जाएंगे इसे करने में, कितना भी तेज कैलकुलेशन होगा। वहां पे आप इसे 15 सेकंड 10 सेकंड में निकल जाओगे करके। सवाल पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ध्यान हो गया कि 3 को पिघला के 1 बनाया गया है, 3 को पिघला के 1 बनाया गया है, और 3 4 5 6 सर, और 1 6 8 9, ये 2 डेटा रिपीटेड है, और इसी डेटा पे 2023 का सवाल है, अपने घर से थोड़ी सवाल लाया हूं, जाओ चेक करो। एक मैं टीचर का और देखा, वो फर्जी डेट लिखता है, बताऊं कैसे देखा, चिल्लाता है लेटेस्ट सवाल लेटेस्ट सवाल लेटेस्ट सवाल। तुमने बोला सुनो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो, उसका लेटेस्ट सवाल उठा लो। मैं देखा लेटेस्ट सवाल उठाने के लिए बोला कि लाओ देखूं कैसा कैसा सवाल है, तो उसी का लेटेस्ट सवाल हमारे टीम मेंबर पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आए। जब मैं देखा तो किसी सवाल पे लिखा गया CHSL 2023, CGL 2023, ओरिजिनल नहीं था। मैंने गूगल किया, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, या तो मेरे वाले पे डेट लिखा रहता है या तो नहीं लिखा रहता है। जैसे आप देखो इस सवाल पे नहीं लिखा हुआ है, एक सवाल था ना अभी थोड़ी देर पहले जो 23.5 और 70.5, इस पे नहीं लिखा है, ये किसी पेपर का सवाल नहीं। तो इस चीज को भी समझना, इससे भी धोखा दिया जा रहा है काफी लोगों को।
चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं, आज बहुत ज्यादा बकैती कर दिया। देखो अब हम लोग आगे का पार्ट जो पढ़ रहे होंगे वो है कि ए सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू अ वायर ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांचे को गोला होना चाहिए, तांचे के ठोस गोले को, अच्छा ये कॉपर है ना तो तांबे होना चाहिए, तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार निर्मित किया जाता है। अब जो तार होता है वो क्या होता है सर? तार होता है सिलेंड्रिकल, तार दिख नहीं रहा है, सिलेंड्रिकल तार दिखता तो दिखाता, सिलेंड्रिकल होता है ना, गोल होता है, बेलनाकार होता है। तो सिंपल सी बात है, जो इसका आयतन होगा जो उसका आयतन होगा बराबर होगा। हमने बराबर कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 9 है, पाई को मत 22/7 मत लिखो, पाई पाई कट जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा 9 का क्यूब बराबर जो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, 9 का क्यूब 729/3 काट दो, चलो लिख देता हूं, h बराबर होगा 729/3, तो 243 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी सर? आगे चलो, चलो इसे करो। ए कॉपर स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 18 सेंटीमीटर ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अ डायमीटर 6 mm, ध्यान दो mm है, ये सेंटीमीटर है और ये mm है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फिर से वही काम करो, स्फीयर का वॉल्यूम बराबर कर दो उसके जो तार है, जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के। तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना होगा? 18 गुणे 18 गुणे 18, डायमीटर था ना तो 9 9 गुणे 9 गुणे 9, डायमीटर 18 है तो रेडियस 9 होगा, और इसका क्या है? डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच। एक चीज और है सर, ये 3 mm में है, मिलीमीटर में है, और वो सेंटीमीटर में है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो आप बोल सकते हो सर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो ये सर 9 सेंटीमीटर के आपके थे डायमीटर, और ये 3 मिलीमीटर के डायमीटर थे, सॉरी रेडियस थे। तो आप इसे क्या करो, 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 3 मिलीमीटर बराबर 3/10 सेंटीमीटर। चलो देखो आप काटा कुटी शुरू करते हैं, 3 तिया 9, 3 से 3 खत्म, 3 तिया 9, पाई से पाई खत्म, 9 तिया 27 चौके 108, जो h की वैल्यू आई का 9 तिया 27 चौके 108 इंटू 10, 10800 सेंटीमीटर। अब 10,800 सेंटीमीटर आया, लेकिन आपको आंसर मीटर में बताना है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यू कैन से साफ साफ कि उसे 100 से डिवाइड करो तो 108 मीटर जो आएगा लेंथ आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। क्लियर है तो इस सीजीएल मेंस का सवाल है, सॉल्व करो। बोलोगे सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर is melted and drawn into a wire of a uniform cross section. If the length of the wire is 24 मीटर then its radius is, साफ सी बात है कि फिर से हमने जब 4/3 पाई आर क्यू को, आर का वैल्यू क्या है 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर कर दिया पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू है नहीं पता है, आर निकालना है, और एच है 24 मीटर का। सर साफ साफ देखो तो इसका रेडियस जो है सेंटीमीटर में है और इसका जो लेंथ है वो मीटर में है, तो हम लोग इसे भी सेंटीमीटर में बदल लिए। सेंटीमीटर में ये भी है, सेंटीमीटर में भी है। सॉल्यूशन करते हैं, पाई से पाई खत्म, 8 से काटा 8 तिया 24। अगर हम देखें साफ साफ, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, तो 8 8 64 चौके 256 ये हो गया, और इस 300 को नीचे लाया तो 3 तिया 900 ये हो गया। दोनों का दोनों स्क्वायर बन गया, ये 16 का स्क्वायर ये 30 का स्क्वायर है, बराबर है आर के स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 16/30 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर मुझसे एमएम में पूछा है कि मिलीमीटर में बताओ। अब सेंटीमीटर को एमएम में बदलने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16/3 इट मीन 3 5 15 1 16, 5 सही 1/3
जो आएगा ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। क्या आपको इस बात से आपत्ति, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी है क्या? हो ही नहीं सकता। इसे करो। सवाल है सर कि इन सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बॉल्स आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिलेंड्रिकल रॉड whose radius is 3 times that of a spherical ball and height is 4 times the radius of a spherical ball, the value of n is। साफ साफ बोला है कि एक इन ठोस धात्विक गोलाकार गेंदों को पिघलाया जाता है, इन गोला पिघलाया गया और एक बेलनाकार छड़ बनाया गया, मतलब सिलेंड्रिकल रॉड बनाया गया जिसकी त्रिज्या गोलाकार गेंद की त्रिज्या का 3 गुना है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो गोला है वो 4/3 पाई आर क्यूब का है, तो इसका आर है रेडियस, तो जो अगर मैं रेडियस गोला का आर मान लिया तो जो मेरी बेलन की त्रिज्या होगी वो 3 गुना है, वो 3r हो जाएगा, ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई गोलाकार गेंद की त्रिज्या का 4 गुना है, तो ये रेडियस है बेलन का, ये रेडियस है बेलन का और ये गोला का रेडियस है सिलेंडर का। अब मुझे जो इसका हाइट दिया गया ना वो बोल रहा है कि इसका 4 गुना है, तो हाइट जो हो जाएगा 4r हो जाएगा। सिंपल सी बात है, r का 4 गुना हाइट हो गया, r का 3 गुना r हो गया रेडियस। हमसे बोला गया इन टोटल बनाए गए हैं नंबर ऑफ स्फीयर, तो मान लेते हैं इन स्फीयर का जो वॉल्यूम है, मतलब जो टोटल स्फीयर के वॉल्यूम है वो बराबर है सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, पाई इंटू 3r का स्क्वायर तो 9r स्क्वायर इंटू h जो है वो 4r है। काटा कुटी मचाओ, अगले लाइन में आंसर पाओ। पाई से पाई खत्म, आर क्यूब से आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब खत्म, 4 से 4 खत्म, इनकी वैल्यू क्या आएगी? 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 तिया 27। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगले सवाल को करिए। अब थोड़ा पॉज करके करना, मैं थोड़ा तेज कर देता हूं, अभी 10 सवाल बचे हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, each bullet being 7 centimeter in diameter, can be made out of a cube of a lead whose edge measure 77 सेंटीमीटर। शीशे की एक घन से जिसकी कोर जो है 77 सेंटीमीटर है। अब घन का जो एक साइड है वो 77 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं कुछ ऐसे घन होगा। अभी इमेज अपने मन में बनाओ, आपको फोटो बनाना नहीं है। इसको पिघला के छोटे 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 कांचे गोलियां बनाई गई, जिसे खेलते हैं ना इसे, तो उसका एक का व्यास 7 सेंटीमीटर। पूछा गया कितने बनाए जा सकते हैं? मान लेते हैं x बनाए जा सकते हैं, तो x स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा एक क्यूब के वॉल्यूम के। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, तो 77 का क्यूब मतलब 77 इंटू 77 इंटू 77 साइड का क्यूब बराबर होगा x स्फीयर के वॉल्यूम के। तो मान लिया x इंटू 4/3। अब यहां पाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर पाई नहीं है, तो 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर कितना है? 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? हमने क्या किया, क्यूब के वॉल्यूम से एक्स स्फीयर के वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया। काटाकुटी मचाओ, अगले लाइन में उत्तर पाओ। कैसे काटाकुटी करेंगे? देखो उत्तर ऐसे भी आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा। चलो सारा का सारा 7 का मल्टीपल लग रहा है, दे दिया है। सारा का सारा तो नहीं है भाई, एक बार देख लो। 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा है। अच्छा देख लेते हैं, काट के पता चल जाएगा। 7 से 7 खत्म, 11 7 77, 7 खत्म। 7 से काटा, 11 7 77। कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने साफ साफ काट लिया। अगर हम और काटे, 2 दूना 4 से 2 दूना 4 खत्म। 11 से काटा, 11 दूना 22 खत्म। 2 से काटा 2 बार खत्म। बचा क्या? 77 इंटू 11 और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 11 इंटू 3। देखो 11 का भी मल्टीपल आएगा, 7 का भी मल्टीपल आएगा, 3 का भी मल्टीपल आएगा। ये 7 दूना 14, 7 से तो कट ही नहीं रहा है। ये 7 तिया 21, 7 5 35, 7 से तो कट ही नहीं रहा है। 7 छके 42, 7 तिया 21, ये भी 7 से। 7 छके 42, 7 चौक 28, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। 7 तिया 21, 4 बचा, 7 छके, ये 7 से कट गया, 7 से कट गया। लो भैया 7 से कट गया ना, बात ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गया। हमने पहले ही बोला था 7 का मल्टीपल आएगा। आप 11 का भी मल्टीपल देखोगे तो है, लेकिन 11 का मल्टीपल आपके 2 ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, 5 1 6 4 2 6, ये ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है। 7 वाला जल्दी सेटिस्फाई कर गया।
गुणा भी करोगे तो कर सकते हो। 77 गुणा 3 हो गया 231, गुणे 11, 11 का रूल होता है 1, 1 + 3 4, 3 2 5 और 2, 2541। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। पॉज करिए और इसे करिए। सवाल क्या है मेरे लाल कि सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ डायमीटर 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? सिलेंडर को पिघला के स्फीयर बनाया गया। बताइए स्फीयर की त्रिज्या क्या होगी? दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, बात खत्म। वॉल्यूम कैसे बराबर होगा सर? इसका πr² होता है, तो पाई डायमीटर 32 है, व्यास 32 है, तो रेडियस हो जाएगा 16, तो 16 × 16, और हाइट हो जाएगा सर साफ साफ दिखा है 9। किसके बराबर होगा? 4/3। पाई को पाई रखो क्योंकि काट दोगे। आर मुझे पता नहीं है, तो आर यहां r³ हो गया। 4 से काटा, 4 चौके 16। अब साफ साफ आपको दिख गया 4 × 12 आपका सही उत्तर होगा। कोई बोला इतना तेज कैसे किया मास्टर? अरे देखो हमने क्या किया, 16 × 4 64 कर दिया। हमने इस 3 को यहां लाया, 3 नंबर 27 कर दिया, और बराबर r³। r³ बराबर है 64 × 27, तो r बराबर होगा 4 × 3। 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का क्यूब रूट 3, तो 4 × 12 विल बी द करेक्ट उत्तर। इसे करो। A solid metallic sphere of radius 8.4 cm is melted and recast into a right circular cylinder of radius 12। एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, उसको बनाया गया एक सिलेंडर जिसका रेडियस 12 है। हाइट ऑफ सिलेंडर बताना है 1 डेसिमल तक सही, मतलब अप्रॉक्स आंसर है। अप्रॉक्स आंसर में हम कभी डिविजिबिलिटी वगैरह नहीं लगा सकते, करेक्ट सॉल्व करना पड़ता है। मैंने बोला 8.4 मतलब इसका आयतन कितना होगा? 4/3। पाई पाई तो कट जाएगा, फिर भी लिख दे रहा हूं r³। अब इसका डायमीटर 8.4 दिया हुआ, नहीं रेडियस 8.4 दिया गया, साफ साफ लिख दो 8.4। 84/10 लिख दो क्या? लिख देता हूं 84/10 गुणे 84/10 गुणे 84/10 बराबर होगा किसके? πr² के। पाई इंटू आर कितना है? 12 गुणे 12 इंटू h। अब देखो पाई से पाई खत्म, 12 7 84, 12 7 84 कट गया। हाँ अब आपका जो 3 से काटोगे तो ये 28 दिया 84। जो आपका हाइट आएगा वो क्या आएगा? 4 × एक काम करो ना, मल्टीप्लाई कर ही दो। देखो 4 7 28, 28 × 28 कितना होगा? 28 का स्क्वायर 784, और 784 × 7 अपॉन 10 का क्यूब 1000। तो हाइट क्या आया? 7 चौक 28 की 8, 2 बचा, 7 8 56 2 58 की 8, 5 बचा, 7 7 49 और 5 54। 5.488 जो होगा वो हाइट आएगा। इट मीन्स वी कैन से 5.5 सेंटीमीटर जो है वो सही उत्तर है उस सवाल का। अगले सवाल को करिए मेरे लाल। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर। एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास का 2/3 है। इस लाइन को पढ़ते ही हमने बोला बेलन की ऊंचाई उसकी व्यास की 2/3 है। अगर व्यास 3 है तो ऊंचाई 2 होगा। एक काम करते व्यास को 6 मान लेते हैं। कोई बोलेगा क्यों सर? जिससे मेरा जो रेडियस होगा ना, अब जैसे यहाँ पे रेडियस निकालोगे तो क्या होगा? रेडियस होता है सर डायमीटर का आधा, रेडियस हो जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा फ्रैक्शन में। हम लोग फ्रैक्शन ना रखें, नॉर्मल नंबर रखने के लिए हमने बोला कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। अब हाइट 4 है, डायमीटर 6 है, तो मैं साफ साफ बोल दूंगा जो रेडियस होगा 6 का आधा 3 होगा। रेशियो ही लिख रहे हैं तो रेशियो थोड़े अपने इच्छा से लिखे जिससे आसान हो चीजें। आगे बोला है इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 4। जो इसका आयतन है वो बराबर एक स्फीयर के आयतन का जिसका रेडियस 4 है। तो हम दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे, स्फीयर का आयतन और सिलेंडर का आयतन। चलो कर रहे हैं। πr²h, ये 4x है, ये 3x है मान लिए, तो पाई 4x का स्क्वायर 16x² और 3 × 3x πr² h बराबर किसके होगा? 4/3 πr³। तो 4/3
पाई, आर का क्यूब मतलब क्या होगा, 4 का क्यूब। पाई से पाई खत्म। अब देखो आप काटा कुटी करोगे, साफ साफ बात है। अगर हमने बोला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब बना लेगा। इधर क्या है, 4 का क्यूब 64, तो 16 से काट दो, 16 चौके 64। कट गया, हाँ सर कट गया। बच रहा है कुछ, कुछ नहीं बच रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। कहीं गलती हुआ है क्या? हाँ, एक जगह हमने गलती कर दिया है। क्या गलती किया पता है? हमने हाइट को रेडियस और रेडियस को हाइट लिख दिया है। वही बोलूं, आंसर क्यों नहीं दिख रहा है? देखो गलती क्या की है, देखो मेरा जो रेडियस था वो 3x था, हमने 3x का स्क्वायर करने के बजाय 4x का स्क्वायर कर दिया, जो कि हाइट 4x था। तो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। पूरा नहीं मिटाता हूं, इसी पार्ट को सिर्फ मिटाता हूं। देखो देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू एच जो होगा वो 4। अब हमें काटू तो 4 से 4 खत्म, यहां 4x है ना, 4x, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 4 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 9, 27 मतलब 3 का क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आई, 4/3। ये x की वैल्यू 4/3 आई, मतलब में हाइट जो ओरिजिनल है 4 इंटू 4/3 16/3 है, और जो रेडियस है 3 इंटू 4/3 4 है। ऐसे आप ओरिजिनल हाइट और रेडियस निकाल सकते हो। आपसे क्या बोला कि कर्व सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर जो है 4, आर जो है 3x है और एच जो है 4x है। तो आप बोलोगे 4 तिया 12 दूना 24 पाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 4/3 का स्क्वायर, तो 16 24 पाई 24 पाई इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16/9। 3 से काटा 3 तिया 9, 3 8 24, 16 8 128 पाई अपॉन 3, 128 पाई अपॉन 3। क्लियर है? क्लियर है। चलो इसे करते हैं। A solid metallic sphere of a radius x centimeter is melted and then drawn into 126 cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. There is no wastage of material in this process. What is the value of x? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और फिर 126 शंकुओं में बदला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रक्रिया में सामग्री की कोई बर्बादी नहीं होती, तो x का मान क्या होगा? त्रिज्या का 1 सेंटीमीटर का ठोस को पिघला के 126 शंकु बनाया जाता है। आसान भाषा में जो एक गोले का आयतन होगा वो 126 शंकु के आयतन के बराबर होगा। बोलोगे जी सर। तो हमने लिखा कि गोले का आयतन 4/3 पाई एक्स क्यूब बराबर होगा 126 इंटू 1/3 कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना तो याद है ना? हाँ सर। तो पाई आर का वैल्यू है 3.5, तो आर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ये 3.5 है तो हमने 7/2 लिख लिया, इंटू हाइट 3। काटा कुटी करते हैं। पाई से पाई, 3 से, अगर हम काटे इसे प्रॉपर तो अब मुझे क्या दिखेगा? कुछ कटते हुए दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, तो साफ साफ है सब कुछ। चलो फिर सॉल्व करते हैं। अगर आप कहोगे तो 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 से काटा 2 छक्के 12 और 2 3 अच्छे। एक काम और कर सकते हो, जानते हो क्या कर सकते हो? देखो आपको देखने सिखा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आप नंबर्स को देखो तो किस तरीके से देखो। एक नॉर्मल आदमी जो नंबर को देखता है वैसे आपको नहीं देखना है, आपको उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट के देखना है। जब आप संख्याओं को टुकड़े में बांट को देखोगे ना, तो आपको उसे फैक्टराइज करके जब देखोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैं देखो दिखाता हूँ।
इसी 63 आपको 63 की तरह दिख रहा होगा। मुझे क्या दिखा, ये 7 गुणे 9 है। हमने बोला 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब बना लेगा, और 9 इंटू 3, 3 का क्यूब बना लेगा। ये 2 यहां आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब बना लेगा। हमें देखते ही पता चल गया 7 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब बराबर है एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 7 या 21/2, 10.5। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है, दिक्कत ही नहीं है इस बात से। आ जाओ इसे करते हैं। क्या है सवाल देखो, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर इज इच इक्वल टू आर। जो आपका कोन का और स्फीयर का रेडियस है वो बराबर है। AMTS का है वो सवाल है। इफ द स्फीयर एंड द कोन हैव द सेम वॉल्यूम, अगर दोनों का आयतन भी बराबर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, जो आपका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, और जो आपके स्फीयर का वॉल्यूम होता है, गोला का आयतन होता है, वो होता है 4/3 पाई r का क्यूब। r का क्यूब, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। हमने पाई से पाई को काटा, 3 से 3 को काटा, r² से r² को काटा, तो h बराबर क्या आया, 4 इंटू आर। 4 इंटू आर। मुझसे हाइट पूछा था जो कि 4r आएगा। इस सवाल को करो, CGL 2022 का है वो सवाल है। बोला है कि a solid metallic sphere of a radius 13 centimeter is melted and recast into a cone having diameter of the base is as 13 centimeter. तो what is the height of the cone? आपको फिर से वही स्फीयर को पिघला के कोन बनाया गया, तो आपको हाइट बताना है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 13 का मल्टीपल उत्तर आएगा यार। 13 से कट रहा है, 13 कम 13, 13 से नहीं कट रही अभी, 13 कम, लो आंसर खत्म। पेपर में ऐसे जब 13 दिख जाए, प्राइम नंबर दिख जाए, तो दिमाग नहीं लगाना, आंसर आ जाता है खट से। हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर मेरे ध्यान पे चला गया तो 13 है, 13 पे काट दो भैया, बात खत्म। क्यों ही टाइम पास करना, है कि नहीं? चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। अपन अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब 2197 होता है, लेकिन हम लोग 13 गुणे 13 गुणे 13 लिख लेंगे, जिससे काटाकुटी आसान होगा। बराबर होगा कोन जिसका डायमीटर है 13, तो उसका 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई 13/2 इंटू 13/2 इंटू h। काटा 13 13 13 13, ठीक, 3 3, क्या बचा, 13 गुणे पाई पाई, क्या बचा 13 गुणे 4, 2 गुणे 2, तो h बराबर हुआ 13 गुणे 4 गुणे, ये 2 गुणे 2 4, 4 चौके 16 तिया 48, 16 एकम 16 और 4 20। चलो इसे करो। क्या है सवाल, पढ़ो। सवाल है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ हॉलो मेटालिक सिलेंडर आर 1.1 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और जो हाइट है वो 16 सही 2/3 है। तो इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया क्या है स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ। चलो आओ करते हैं, बढ़िया सवाल है। आपको एक चीज तो याद होगा कि जो आपका हॉलो स्फीयर बनता है, जैसे मैंने आंसर को ध्यान से देखा, कोई इधर उधर का दिमाग नहीं लगा सकते, रेडियस निकालना पड़ेगा। हमने देखा कि कोई भी जो मेरा सिलेंडर जो कि हॉलो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसके 2 रेडियस होते हैं। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, पाई बड़ा वाला r² h माइनस पाई छोटा वाला r² h। इसको हम लोग प्रॉपर सॉल्व करके क्या लिखते थे कि सर पाई r² माइनस r² इंटू h। ये हो गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का आयतन, सिलेंड्रिकल सॉरी हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, हॉलो सिलेंडर का आयतन। अब ये बराबर किसके होगा, अब ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा सर ये बराबर होगा तुम्हारे, एक बहुत कोई डिस्टर्ब कर रहा है भोजपुरी गाना बजा के, आपको आवाज तो नहीं जा रहा है। चलो मैं अगर बराबर कर दिया स्फीयर के,
4/3 पाई आर क्यूब। अब हम अगर ध्यान से करें, एक सेकंड में बंद करा देता हूं। चलो देखो, अब हम बोले अगर कि अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेंगे आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर में। तो मैं पाई से तो पाई काट लिया, आर माइनस आर मतलब 4.3 माइनस 1.1, 3 से 1 गया 2, 4 से 1 गया 3, 3.2 मिला। एक बार दोनों को जोड़ लो, 3 1 4, 4 1 5, 5.4 मिला। इंटू हाइट मेरा क्या है, 16 तो 50/3। ये आर माइनस आर, ये आर प्लस आर, ये हाइट, और ये बराबर होगा 4/3 आर का क्यूब। ठीक ठीक। अब हमने काटा 3 से 3, 4 से काट दूं तो ये 4 8 32 हो जाएगा, 0.8। तो आर का क्यूब क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, आपको ध्यान से देखने सिखा रहा हूं। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो ये 8 बन जाएगा। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5.4 में तो 5 5 25, 5 चौका 20, 27 बन जाएगा। हमने 5 से इसमें किया और 10 से इसमें किया, 8 गुणे 27 बन गया। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो आर हो जाएगा 2 गुणे 3 6। आर की वैल्यू 6 आई। आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 6, तो 6 6 36 गुणे 4, 36 चौके 144 पाई। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो अगले सवाल करो। सवाल सीजीएल 2022 का है। बोला है कि स्फेरिकल लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ अ डायमीटर 8.4, डायमीटर अगर 8.4 है तो अब बनाया जा रहा है रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ अ लीड विथ अ डायमेंशन 88 63 42। आपको सीधी सी बात बोला है कि 88 63 42 का एक घनाभ है, इसको पिघला के छोटे 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 व्यास वाले बहुत सारे स्फीयर बनाए जा रहे हैं। बताओ कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं। कुछ नहीं करो, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। एल आपका 88 है तो 88 इंटू 63 इंटू 42। मान लेते हैं कि एक्स स्फीयर फॉर्म होंगे और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, एक्स इंटू 4/3। पाई का वैल्यू लिख लो क्योंकि पाई कटेगा नहीं, तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू, वो डायमीटर दिया हुआ है तो आर होगा 8.4 का आधा 4.2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 42/10 अपॉन 42/10 अपॉन 42/10। ठीक है ठीक है। अब देखो 42 से 42 खत्म, 7 या 21 से 42 खत्म, 22 चौके 88 से 88 खत्म, 21 दूना 42 से 21 दिया 63 खत्म। 2 से काटा 2 5 10, 2 से काटा 2 5 10, 5 5 25 इंटू 10 250, तो x बराबर 250 इंटू 3 750। $750 will be the correct answer. क्लियर क्लियर। चलो इसे करो। सवाल है 0.1% ऑफ 1.728 गुणे 10 टू दी पावर 6 स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर 2 mm coalesce टू फॉर्म अ स्फेरिकल बबल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बबल। समझ में आया कुछ? इसको छोड़ दो, ऊपर के बोला है ना कि बहुत सारे छोटे 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 बूंदों को मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद का व्यास बताओ। अब छोटे छोटे कितने के सर, प्रत्येक का व्यास 2 है और ये नंबर कितने हैं सर, इतने सारे हैं। मतलब इतने सारे का 0.1%, इतना सारा का 0.1% जो बूंद होंगे जिसका व्यास ये होगा, इन सबको मिला के एक बड़ा सा गोला बनाया गया, उसका व्यास बताओ। हमने बोला कि इसका 0.1% निकालो,
तो निकाला 0.1% का मतलब क्या होगा, 0.1% किसका, 1728 इंटू 10⁶ का, इतने 2 mm के गोले, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर जो होगा 1 हो जाएगा, को पिघला के एक बड़ा सा बनाया जा रहा है गोला। बड़ा वाले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक दो डायमीटर वाले इतने सारे गोले को पिघला के एक गोला बनाया जा रहा है। सबको जो वॉल्यूम होगा वो 1 के वॉल्यूम के बराबर होगा। सॉल्व करना शुरू किया। 0.1 का मतलब 1 और परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, तो मतलब 1/1000। ये देखो 1.728 था, तो हमने इसको लिख दिया 1728/1000। और ये क्या है, 10⁶। सर ये भी 3 3 6, तो 6 से 6 खत्म। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई पहले ही खत्म, तो ये 1 का क्यूब बराबर हो गया था आर का क्यूब। तो 1728 बराबर है आर का क्यूब के, तो आर बराबर होगा 12 के। आर बराबर होगा 12 के, लेकिन ये 12 mm है और आपसे उत्तर cm में पूछा है, तो रेडियस 1.2 cm होगा। ध्यान देना और गलती से ये आंसर टिक मत करना। आपसे पूछा क्या क्या है, डायमीटर, तो आप डायमीटर होगा 2.4 cm। डायमीटर 2.4 cm। क्लियर है जी सर, क्लियर है। तो आपका स्फीयर का पार्ट खत्म हुआ। 1 2 3 सवाल करा दूंगा आपको हॉलो स्फीयर से। 1 2 सवाल आपके हाल फिलहाल में आ गए हैं हॉलो स्फीयर, पहले नहीं आते थे। हॉलो स्फीयर से फिर हम लोग करेंगे हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या होता है, अर्ध गोला, गोले को जब आधा काट दिया जाए तो अर्ध गोला होता है हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर के भी 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक प्रॉपर हेमी स्फीयर को पढ़ेंगे, जिसमें हेमी स्फीयर का क्या होता है, आपका वॉल्यूम क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया। और हेमी स्फीयर के बाद पढ़ेंगे हम लोग हॉलो हेमी स्फीयर, कि जब वो खोखला अर्धगोला है तो उसके कैसे कैसे सवाल फॉर्म होते हैं। तो लगभग 2 सेशन आप समझ लो आधे घंटे के 40 मिनट के होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।